Hello and welcome back to my channel guys. I hope you all are doing well and NID का एग्जाम है 8th को और ये सेशन भी आप सबके लिए है अगर आप NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए अपियर हो रहे हो फॉर योर मास्टर्स और फॉर योर बैचलर्स. दिस वीडियो इज फॉर यू. प्लीज इसको पूरा देखिएगा एंड इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज कम टू माई कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ. यू कैन ऑल्सो कम on my Instagram, which is @SSDesignHouse. If you have not subscribed my channel, please go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications क्योंकि आपको इतने important sessions और कहीं नहीं मिलेंगे. अब जो आपके पास 10 दिन बाकी हैं, इस 10 दिन को आप most productive कैसे बना सकते हो? अभी तक आपने mocks तो दिए ही होंगे. अगर आपने mocks नहीं दिए हैं, you can come to us and get yourself registered on the number which is present here on the screen and आप NID के mocks दे सकते हो हमारे साथ. हम उसकी की भी रिलीज करेंगे प्लस we will try to give you a proper attention कि आपने कैट में खास करके कहाँ पे कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और आप बेहतर कैसे कर सकते हो. So one on one you can have a talk with me and your discussions on your CAT and GAT both. Now let's start with द मेजर टॉपिक्स जो आपको ये 10 दिन में प्रैक्टिस करना है एंड क्यों ना उन टॉपिक्स पे फोकस किए जाएं जो कि आने के 2000% चांसेस हैं, जो कि प्रीवियसली 10 इयर्स में वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं. बिकॉज अभी वो टाइम है कि आप वेगली कोई भी चीज ना पढ़ो, आप वो करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी बोर्ड्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स. इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो क्लिक होना ही है, चाहे आप मास्टर्स के लिए अपियर हो रहे हो या बैचलर्स के लिए अपियर हो रहे हो. मास्टर्स के अलग अलग एरियाज के, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, इंफॉर्मेशन डिजाइन हो गया, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, टेक्सटाइल्स का डिपार्टमेंट हो गया. तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अपियर हो रहे हो, आपको स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. नाउ डिपेंड्स कि मास्टर्स के लिए आपके डिजाइन इंस्पिरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, खास करके लाइफस्टाइल एक्सेसरीज एंड टेक्सटाइल्स के डिपार्टमेंट के लिए. अगर आप ग्राफिक्स के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन या इंटरैक्शन डिजाइन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके थोड़े से डिफरेंट तो होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स बता दूंगी जिसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला. एक क्वेश्चन तो आपका स्टोरी बोर्ड या फिर कॉमिक स्ट्रिप्स या फिर प्रोसेस ड्राइंग से आता ही है, तो आपको इस सेगमेंट को तो प्रैक्टिस कर ही लेना है. सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एंड दैट इज योर व्यूज. नाउ व्यूज में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होगा कि 1 पॉइंट से बनाओ या 2 पॉइंट से बनाओ या 3 पॉइंट से बनाओ या फिर पर्सपेक्टिव में ना बना करके कॉम्पोजिशंस में बनाओ. तो ये कुछ भी मेंशन नहीं होता. आपको सिर्फ एक विजन दिया हुआ होता है, आपको उस विजन को बनाना होता है. नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑल्सो एंड सेकेंडली कितने इंपॉर्टेंट और कितने सही तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, ये भी बहुत मायने रखता है. तो कई बारी NID के क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन एक्सप्लेन की हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशनल ड्राइंग एंड दैट सेम सिचुएशन आपको विथ पेंसिल सरेंडर करनी होती है. तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं बच्चों जहां पे आपको कलर यूज करना होगा. लेकिन अगर कॉमिक स्ट्रिप का क्वेश्चन है एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज यूज कलर्स बिकॉज दैट गिव्स एम्फेसिस, मोर एम्फेसिस. तो कुछ क्वेश्चंस में कलर्स यूज करो. अगर पहले से मेंशन किया हुआ है नहीं करने को देन तो डोंट वरी, डोंट नीड टू यूज कलर्स बिकॉज सम स्टूडेंट्स उनको थोड़ा डर लगता है कलर्स यूज करने में. उन्हें लगता है कि उनका आर्टवर्क बिगड़ जाएगा. So, depends upon your call and the questions. Now, the third most important part जो आपको practice करनी ही चाहिए and that is your human figure. ह्यूमन फिगर पर्सपेक्टिव बना रहे हो, कोई भी व्यू बना रहे हो तो उसमें बनाना ही पड़ेगा. तो ह्यूमन फिगर को कैसे प्रैक्टिस करें? आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स को प्रैक्टिस करो. उठे में, बैठे हुए, कोई चीज लीन करके उठाते हुए, कहीं पे लेटे हुए, रिलैक्स मोड में बैठे हुए. तो जितने भी आपके इस तरीके के पोस्चर्स हैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करो. किसी के साथ चलते हुए लाइक 70 इयर्स एज में ह्यूमन फिगर कैसे झुका हुआ बनेगा, सर थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा, या छोटे बच्चे के फॉर्म में आपको ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करना है, फीमेल फिगर्स के फॉर्म में करना है. सेकेंडली आप ह्यूमन फिगर्स की प्रैक्टिस करो विथ व्हीकल्स, क्योंकि अगर रोड का व्यू आ गया या फिर आउटसाइड एक्सटीरियर्स का व्यू आ गया
अगर आपको कोई स्कूटी पे बैठा हुआ दिखाना है या कोई स्कूटर पे या ऑटो से उतरता हुआ किसी को दिखाना है तो इन फिगर्स की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दे प्रोवाइड इंटरैक्शन टू योर डिजाइन। और इसके ये एक एक्स फैक्टर लेकर के आता है आपके काम में, जिसमें आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है मैम क्रिएटिव कैसे बनाए, तो क्रिएटिव आपकी थॉट प्रोसेस हो सकती है एंड उसको आप जो सोच रहे हो उसको बना देना डिफरेंट फॉर्म में बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नेचुरल फॉर्म में तो हर कोई बनाएगा, स्ट्रेट खड़ा हुआ ह्यूमन फिगर पोस्चर कोई भी बना लेगा, बट वहीं पे अगर वेजिटेबल मार्केट बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी सब्जी गिर गई हो और उसको हेल्प करने के लिए कोई उठा रहा हो, तो आप वैसा भी बना सकते हो। सो इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे स्टोरी थ्रू योर व्यू एंड दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। वो होता है एक्स फैक्टर जहां पे आप अपने आर्टवर्क को इस तरीके से शो करते हो। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड दैट इज योर पोस्टर्स, स्टैम्प्स, बैनर्स। स्टैम्प्स एक बार आ चुका है और बहुत कम आते हैं, बट अगर आपने पोस्टर्स एंड बैनर्स की प्रैक्टिस की हुई है तो इन शॉर्ट आपने टाइपोग्राफी एंड अलाइनमेंट की प्रैक्टिस की हुई है, और अगर आपकी टाइपोग्राफी और अलाइनमेंट अच्छी है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंक्लूड दैट इन योर पोस्टर्स ऑल्सो, स्टैम्प्स ऑल्सो, बैनर्स ऑल्सो, फ्लैट्स ऑल्सो, ब्रोशर्स ऑल्सो, मैगजीन कवर्स ऑल्सो, क्योंकि अलाइनमेंट एंड टाइपोग्राफी ही सबसे इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द क्रिएटिव मोटिव जो कि आप उसमें देने वाले हो। सो यस, दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, सब मैं ही बताऊं? फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग गाइस। यस, अगर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इन द सॉल्यूशंस आ गया, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डिजाइन्स आ गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आ गया कि एलिवेशंस आपके ऑर्थोग्राफिक अलग हो गया, बट अगर 3D ड्राइंग आ गई जहां पे आपको वॉल्यूम एंड डेप्थ भी शो करना है तो वहां पे आपकी ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्टली। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, बेसिकली आप व्हीकल्स की प्रैक्टिस करो, स्टेशनरी आइटम्स की करो, हाउस होल्ड आइटम्स की करो, नेल कटर्स की करो। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी हमेशा एग्जाम्स में आ जाती हैं एंड अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है देन डेफिनेटली आप वहां पे गलती जरूर करोगे। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 सेगमेंट्स के बाद एक और सेगमेंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंटिंग देयर सॉल्यूशंस। नाउ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे आपको लिखना पड़े, आपको अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना पड़े, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लेन करना पड़े, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसको किसी इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको दिखाना हो, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंटिंग देयर सॉल्यूशंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स बोथ। तो स्टोरी राइटिंग जहां पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसको स्टोरी में लिख रहे हैं, अगर आपने पिक्टोग्राम्स नहीं पढ़ा है तो देयर इज माय सेशन ऑन पिक्टोग्राम्स, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशंस। तो आपको पिक्टोग्राम्स, अगर वर्ड ही नहीं पता है पिक्टोग्राम्स तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हालांकि आप सब ने ये देखा हुआ होगा, साइनेजेस ही पिक्टोग्राम्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वे ऑफ पोर्ट्रियल होता है, रेड से हम वो दिखाते हैं कि कोई चीज बैन हो गई या फिर किसी चीज को हमें यूज नहीं करना चाहिए, उस पर रेड का साइन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इनके ही बेसिस पे आपके एनआईडी के क्वेश्चंस होते हैं। सो अभी आपके पास है 10 दिन और अगर आपने इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं की है तो डेडिकेट 1 डे to 2 टॉपिक्स और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपका कोई मेंटोर है तो अपनी जो प्रैक्टिस है उनसे डिस्कस जरूर करो, दैट इज गोइंग टू बी एनफ। नाउ अगर आप कहीं से मॉक्स दे सकते हो, प्लीज गिव मॉक्स। यू कैन कम एंड विजिट माय वेबसाइट ऑल्सो विच इज www.sanyuktadesign.com, जहां पे आपको फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, एनआईडी के, यूसीट के एंड एनआईएफटी के, वहां से आप अपने मॉक्स दे सकते हो। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको नंबर सिस्टम करना है, अगर आपको अल्फाबेटिकल टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक्स कुछ भी करना है, यू कैन सेलेक्ट योर टॉपिक्स और वहां से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ माई चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। And if you have any kind of issues and if you have any kind of problem in your certain topics, you can come and put up your queries in my comment section. I will try my best to sort that out before your NID exams. So that's all. I think this session was productive for you. Let me know through your valuable comments. So that was it. Take care guys and Happy New Year to all of you. Bye bye.